हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 67 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th, हमारी डेट 13 ऑफ जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में। जो हमारा चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे थे, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसके अंदर आज हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है। ठीक है, सो देखो, पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं। पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू स्टिग्मा बाय द प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन। जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या करते हैं, स्टेमन से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं पॉलिनेशन के थ्रू, विच कुड आइदर हैपन टू द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट। जो पॉलिनेशन है वो अपने खुद के प्लांट के साथ भी हो सकता है, जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, और दूसरे प्लांट के साथ भी बोल सकते हैं, जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, सो जो क्रॉस पॉलिनेशन है कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ बायोटिक एजेंट्स। क्रॉस पॉलिनेशन को हम बायोटिक एजेंट की हेल्प से भी कर सकते हैं, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, इंसेक्ट्स। ठीक है, एज वेल एज ए बायोटिक एजेंट्स, और ए बायोटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे एयर, विंड, वाटर। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हेन अ पोलन ग्रेन रीचेज अ सूटेबल स्टिग्मा। जब भी एक पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंचता है तो वो क्या करता है, इट जर्मिनेट होता है वो पोलन ट्यूब बनाने के लिए, थ्रू विच द टू मेल गैमेट्स रीच द वॉल्यूम, जिसकी हेल्प से जो दोनों मेल गैमेट्स हैं वो क्या करते हैं, ओव्यूल तक पहुंचते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है वो बनता है, और जो ओव्यूल है वो क्या होता है, एक सीड में बदल जाता है, जो बहुत सारी इनएक्टिविटी से गुजरता है, डोरमेंसी बिफोर जर्मिनेशन से पहले। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब इनएक्टिविटी कुछ करता नहीं है खास। ठीक है, यही इसका मतलब यही है। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। उसके बाद जो ओवरी है फटाफट से ग्रो करती है और उसके बाद क्या हो जाता है, फ्रूट बन जाता है। ठीक है, तो मीन वाइल जो पेटल्स हैं, सेपल्स, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा है, मिशरेबल एंड फॉल ऑफ, ये क्या हो जाते हैं, सूख के गिर जाते हैं। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट। जो सीड है उसके अंदर फ्यूचर प्लांट होता है, एम्ब्रियो होता है जो डेवलप होता है सीडलिंग में क्या होता है, छोटा सा जो पौधा होता है, बीज से जो शुरुआत में जो पौधा उगता है वो सीडलिंग होता है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस बाय द प्रोसेस कॉल्ड जर्मिनेशन। किस प्रोसेस से, जर्मिनेशन के प्रोसेस से। सो सीड स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कॉटिलिडन्स। जो सीड्स हैं वो खाना किस तरीके से स्टोर करके रखते हैं, कॉटिलिडन्स की फॉर्म में, जो हेल्प करता है उनको सर्वाइव करने में उस डोरमेंसी पीरियड में, जिस टाइम पे वो कुछ नहीं कर रहे होते। ठीक है, सिर्फ पड़े ही होते हैं। तो सीड्स कैन आइदर हैव वन कॉटिलिडन। तो जो सीड्स है उसमें एक कॉटिलिडन भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉटिलिडनस, या फिर टू कॉटिलिडन्स भी हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइकॉटिलिडन्स। सीड्स जर्मिनेट करते हैं टू प्रोड्यूस प्लांट। जो सीड है वो उगते हैं प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। उसके बाद आता है, ये तो प्लांट्स की बात थी। अगर अब रिप्रोडक्शन की बात की जाए ह्यूमन बींग्स में, तो देखो ह्यूमन बींग्स में एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी जैसे आती है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में। जो मेल और फीमेल्स हैं वो क्या कर लेते हैं, अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जो मेल है वो एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो फीमेल्स हैं वो क्या करती हैं, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, एंड प्रोगेस्ट्रोन प्रीडोमिनेंटली इन देयर एंडोक्राइन प्लांट्स। ठीक है, इन ये हार्मोन्स के नाम है जो रिलीज करती है फीमेल। ठीक है, एंडोक्राइन प्लांट्स में विच टेस्टिस एंड ओवरीज की थ्रू। ठीक है, सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। तो ये क्या है, यही कारण है जो जिस यहाँ से डेवलपमेंट होना स्टार्ट होती है सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स की, जैसे ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर एंड अटेनमेंट ऑफ सेक्शुअल मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो हमारे सेक्शुअल पार्ट है वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मेच्योर होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं हमारे। ठीक है, सो कुछ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं जो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, मेल्स में अलग, फीमेल्स में अलग। एग्जाम्पल, फीमेल्स के अंदर क्या होती है, जो मेमोरी ग्लैंड्स है ना, ब्रेस्ट वगैरह है, वो डेवलप होती है। हाई पिच्ड वॉइस होती है, पैनी ऊंची। ठीक है, बॉडी शेप उनकी आती है इसी दौरान। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन वगैरह। ठीक है, जबकि जो मेल है उनमें क्या होती है, हार्श वॉइस वगैरह। ठीक है, और ये बियर्ड वगैरह ये सब आना। क्लियर। The male and female gamete production begins in respective reproductive organs. जो मेल और फीमेल गैमेट प्रोडक्शन है, गैमेटोजेनेसिस है, वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्टार्ट हो जाता है, टेस्टिस और जो ओवरी है, किसके टाइम, प्यूबर्टी के टाइम। ठीक है, प्यूबर्टी वही एज होती है जिसमें हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है बॉडी का। ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज ऑफ मेल के रिप्रोडक्टिव एज में विच लास्ट हिज लाइफ टाइम, स्पर्म्स और मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। क्या होते हैं उसमें, स्पर्म्स रिलीज होते हैं, मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं। हाउएवर फीमेल्स के अंदर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और मिनार सिग्नल्स प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स, ओवा। ठीक है, फीमेल्स गैमेट्स में जो फीमेल है वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, ओवा।
ठीक है। तो जो प्रोडक्शन है ओवा स्टॉप्स इन फीमेल, तो ये ओवा है इसका प्रोडक्शन बंद हो जाता है फीमेल के अंदर जब 45 टू 50 ईयर्स की एज होती है। इस एज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाती है एंड रेफर टू एज मेनोपॉज। और इस टाइम पे जो हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद होने के बाद उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन। सो 4 क्वेश्चन हमें वर्कशीट में गिवन है, फटाफट से इनके सॉल्यूशंस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट। सो व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स इन ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स। तो मेल फीमेल्स में क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स। तो जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स हैं वो अलग अलग होते हैं मेल्स और फीमेल्स में। एग्जाम्पल, फीमेल्स के अंदर क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होती हैं जैसे ब्रेस्ट वगैरह, हाई पिच्ड वॉइस हो जाती है, बॉडी शेप, मेंस्ट्रुएशन, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। जबकि मेल्स के अंदर हार्श वॉइस हो जाती है, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में है, मेल्स में। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू पॉलिनेटर्स डू। जो पॉलिनेटर्स हैं उनका काम क्या है। पॉलिनेटर्स का कुछ काम नहीं है, वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। द पॉलिनेटर टेक दिस पॉलन, दिस को हटा दो एक मिनट, अब ठीक है, ठीक है। व्हाट डू पॉलिनेटर्स डू, क्या करते हैं जो पॉलिनेटर है वो पोलन को लेके जाता है दूसरे फ्लावर पे। वेयर द पोलन स्टिक्स टू द स्टिग्मा, जो स्टिग्मा अपने पे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पोलन स्टिक क्या करता है, स्टिग्मा से चिपक जाता है। स्टिग्मा क्या होता है, चिपचिपा सा पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, जो किस में हेल्प करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है, तो मेल गैमेट पहुंचाना भी होता है फीमेल तक, तो वो काम कौन करता है, पॉलिनेटर करता है। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, आर पॉलिनेटर्स रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ पॉलिनेशन टू। जो पॉलिनेटर्स हैं उनकी जरूरत होती है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। कुछ प्लांट्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं पोलन ग्रेन्स को फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर पे क्या करते हैं, एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं पोलन ग्रेन्स इसको। सो दीज प्लांट्स डू नॉट नीड अ पॉलिनेटर, इनको पॉलिनेटर की जरूरत नहीं होती, सच एज इंसेक्ट इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस। जैसे इंसेक्ट वगैरह है उनकी जरूरत नहीं पड़ती रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3rd। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड स्केच ऑफ फर्टिलाइजिंग पिस्टल ऑफ अ प्लांट। तो पिस्टल का आपको बनाना है डायग्राम। सो यहाँ से इस तरीके से ये बनाओगे, ठीक है। सो ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। ये क्या है, ऊपर पोलन ग्रेन्स है, ये स्टिग्मा है जो क्या होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है, स्टिकी होता है। ये मेल जर्म सेल होते हैं, ये पोलन ट्यूब है, ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ ओवरी तक ये जाता है। यहाँ पे आपकी पोलन न्यूक्लियाई हैं, ये फीमेल जर्म सेल है, और ये बाहर ये क्या है, ओवरी है। ठीक है, ये आपको बनाना है पिस्टल। सो आपकी जो बुक है ना एनसीईआरटी की, उसके अंदर भी आपको मिल सकता है ये डायग्राम, इससे इजी होगा मे बी शायद, या फिर यही है, एक बार चेक कर लेना, वहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।